नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्रों, आपका सहयोग हमारे यूट्यूब चैनल को निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हम निश्चित रूप से अपनी पूरी टीम के साथ बड़े कृतज्ञ हैं और आप लोगों के प्रति बड़ा आभारी हैं। मित्रों, एक बस बात और थोड़ा सा आप कर दें। हमारे जितने यूट्यूब पे जो ये एपिसोड जा रहे हैं उन पे आप अपने कमेंट कर दें। आज से हम अपने इस एपिसोड, ये जो अपने श्रृंखला ये जा रही है, हम इसका नाम बस रखने जा रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, मतलब विश्व के इर्द गिर्द। अराउंड द वर्ल्ड में आज हम आपको कल राष्ट्रपति जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वार्ता का जो शिखर वार्ता हुई है उसके विषय में थोड़ा सा अपना मत, अपने विवेचना प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसी विवेचना होगी, अंत तक सुनिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं और कितना आप हमारी बात से संबंधित हैं, कितना हमारी बात को आप समर्थन करते हैं, कितना आप हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देखिए, भारत और चीन की मित्रता दो राहे पे है, मतलब बड़ी तलवार की धार है जिसके ऊपर चलना है। जनमानस में, भारतीय जनमानस में ये विश्वास है कि चीन और भारत का संबंध कभी विश्वसनीय नहीं हो सकता। कई बार हमने बहुत पहले से, नेहरू जी के कार्यकाल से इन हिंदी चीनी भाई हिंदी चीनी भाई वो करते करते आए और हमको इसके बाद मिला 1962, उसके बाद हमको मिला गलवान, उसके बाद मिला हमको डोकलाम। गलवान और डोकलाम हमको 1962 का युद्ध हुआ था, फिर 2017 में डोकलाम हुआ और 2020 में गलवान हुआ। अब डोकलाम गलवान से पहले भी हमारी वार्ताएं हुई थी और आपने देखा होगा गुजरात में शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री का झूला झूलना, शायद आपको याद हो। आज भी लगभग वो स्थितियां, हम चाहते नहीं कि वही स्थितियां होंगी, न कभी निरंतर रहता है कि जो पहले हुआ वही होगा। इतिहास हमेशा दोहराता नहीं है, लेकिन कभी कभी दोहराता भी है। लेकिन इतिहास में हमेशा ये गुंजाइश रहती है कि वर्तमान के साथ जब भविष्य का आधार हम रखते हैं तो हमें उसमें कुछ समझौते करने पड़ते हैं, कुछ झुकना पड़ता है, कुछ थोड़ा सा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा सा हम आगे बढ़ो। आज जो वैश्विक परिस्थितियां हैं जिसपे अमेरिका का टैरिफ समस्त विश्व के बहुत सारे देशों को, बहुत से कम देश हैं जिनके ऊपर ऐसा प्रभाव न पड़ा हो, वो वही देश हैं जिनका कोई व्यापारिक विशेष महत्व नहीं है, जो अपने यहाँ बड़ा उत्पादन नहीं, वो खुद एक दूसरे के ऊपर मुखापेक्षी हैं। अब जैसे पाकिस्तान के ऊपर कितना भी आप लगा दीजिए टैरिफ, क्या फर्क पड़ता है? हालांकि उसके ऊपर, वो मित्र देश है अमेरिका का, उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाया भी नहीं है। खैर, हम आज वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वैश्विक परिस्थितियां हैं जिसपे अमेरिका की दादागिरी चल रही है, अमेरिका की दादागिरी तो नहीं, अमेरिका तो बड़ा अच्छा देश है, सब कुछ है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अमेरिका के जो इस समय वर्तमान दूसरे चरण में, दूसरे कार्यकाल में जो हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनका जरूर एक अजीब टाइप का होगा। उस पर हम बड़ी विवेचना कर चुके हैं कि वो नाराज हैं, क्यों प्रधानमंत्री जी उनसे खुल के नहीं मिले, प्रधानमंत्री जी उनका नोबेल पुरस्कार में समर्थन नहीं किया, इसलिए वो नाराज है। खैर, नाराज हो तो उसके नाराजगी से हमें बहुत नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उस नुकसान को लेकर के रोते रहते या अपना सिर पीटते रहें तो उससे कोई फायदा नहीं है, और नुकसान होगा। हमको उसके विकल्प करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विश्वास है और उस पर वो हमेशा खरे उतरे हैं कि संकट जब भी आता है तब तक अपने साथ अवसर भी लाता है, और संकट से हम हमेशा उभरे हैं। वैश्विक, जैसे अभी कोविड आया था, कोविड में हर देश टूट गया, हर देश बहुत बुरी तरीके से बिखर गया था, हर देशों में जितनी मौतें हुई, लेकिन भारत में मोदी जी के नेतृत्व में कोविड ऐसे संकट काल को बड़ी बहादुरी से झेला था, बड़ी बहादुरी से उसको उभरा था। उसी प्रकार से ये जो इनका टैरिफ का संकट आया है, दूसरे देशों पर भी आया है। हमारे ऊपर जो टैरिफ का संकट, बहुत नुकसान हो रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरीके से, जैसे अभी हमने जापान से वार्ता की, इसके अतिरिक्त रूस से भी हम मिलने वाले हैं। आज हमारी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हमारे प्रधानमंत्री जी की बात होगी, लेकिन उसकी बात हम कल उसकी ऊपर समीक्षा करेंगे। लेकिन आज जो समीक्षा करने का हमारा इरादा है, कल शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री जी की बात हुई है, और शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री जी की जो बात में हुई है उसमें इस बात का निर्णय लिया गया है
कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में डटकर हम दोनों एक दूसरे के साथ दृढ़ता से खड़े रहेंगे, दृढ़ता से संकल्प लेंगे, दूसरे देशों को हम प्रेरित करेंगे और दूसरे देशों को प्रेरित करके एक दूसरे के संकट में हम साथ साथ आगे आकर के एक कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहने का विश्वास दिलाते हैं। और इस तरीके से दूसरे देशों के विरोध हम विशेष साझीदार रहेंगे। दोनों देश निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की दिशा में काम करने में सहमति व्यक्त की है। अब दोनों देशों में वैश्विक व्यापार को स्थिर रखने के लिए, वैश्विक व्यापार यही जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, डगमग हो रहा है, कभी आर्थिक दशा जो है अमेरिका की भी ठीक नहीं है, लेकिन अमेरिका के इस कदम से उनको हो सकता है, वो ट्रंप जी अपने बयान दिया करते हैं, उनके बयान 101% झूठे होते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे बड़ा डॉलर आ रहा है, बड़ी आर्थिक मदद है, लेकिन उनका यहाँ का उपभोक्ता चिल्ला रहा, परेशान है, तिगुना चौगुनी चीज़ों उनकी महंगी हो गई। खैर, उस बात से तो वैश्विक व्यापार को स्थिर रखने के लिए चीन और भारत का एक साथ आना एक अपने में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और उस पर दोनों नेताओं ने व्यापार, आतंकवाद जैसी चुनौतियों का भी सामना करने के लिए परस्पर सहयोग के लिए बल दिया है। और दोनों ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि हमेशा चीन जो है आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए जो पाकिस्तान बैठे आतंकवादी आका हैं उनके लिए नुकुर किया करता था, कभी समर्थन नहीं करता था, कांडिंग हो जाता था, अलग हो जाता था, कभी उसका मत नहीं देता था। पिछले साल अक्टूबर में भी जब बैठक हुई थी शंघाई देशों की, तब भी इस प्रकार के निर्णय लिए गए थे। लेकिन दीर्घकालिक मतभेदों के बावजूद G20 और ये शंघाई SCO की मीटिंग्स में हम हमेशा साथ साथ रहे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे साथ साथ रहते हैं। कई जगह पर हमारा बड़ा विरोध होता रहा है। भरोसे की खाई और चौड़ी हो गई थी जब हमारा 1962 के बाद 2017 और 2020 में झड़पें हुई थी, क्रमशः जैसा मैं बता चुका हूँ डोकलाम और गलवान में। लेकिन अब उस लड़ाई को हमेशा स्थिर बनाए रखें, हमने उनको भरपूर चोट दी थी और हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। हाँ, ये बिना शस्त्रों के लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, ठीक है, उनके चीनी जो है भाग गए थे, सब कुछ था। लेकिन अब जो 20 वर्षों में चीन भारत का व्यापार कई गुना बढ़ गया है। अब भारत में तो चीन का व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनका सब इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, केमिकल्स, कंज्यूमर्स गुड्स बहुत आते रहेंगे। यहाँ पर हर घर में कोई ऐसा छोटा छोटा गांव तक होगा चीन में जो है चीनी सामान के बिना नहीं रहे। मतलब आज से 3-4 साल पहले तक तो कोई भी मोबाइल ऐसा नहीं था जो कि चीनी न बना हो। अब तो भारत खुद चीन का व्यापार अब जो है पछेल गया। हमारा 36% मोबाइल का व्यापार बाहरी निर्यात हो रहा है, उनका 32% हो गया, 32 से भी कुछ घट गया। तो इस प्रकार से अब तो हम उनके मुकाबले खड़े होने की स्थिति में हैं और मुकाबले में खड़े होकर के हम आगे बढ़ भी रहे। और इसी तरीके से निर्यात सीमित है, हमारा भारी व्यापार घाटा है। 2023-24 में चीन के साथ व्यापार घाटा हमारा 85 अरब डॉलर का था। तो ये 85 अरब डॉलर का घाटा कोई कम नहीं। अब कारण क्या होता था, उनका तो सामान आता था, यहाँ पे हमारे उत्पादकों का सामान बिकना मुश्किल हो जाता था, उनका रखा रहता था और वही सामान सब जो है अमेरिका वगैरह को जाता था। बहुत ज़्यादा हमारा निर्यात होता था अमेरिका को, और अब भी अमेरिका को निर्यात हो रहा है। लेकिन अब निश्चित रूप से जो भी इनका टैरिफ लगा है तो उस पर हमारा व्यापार कम होगा ही। हमारे व्यापारी अब इतना तो पैसा देंगे, चूँकि हमारा जब वहाँ माल जाएगा तो वहाँ कंपटीशन में, हमारी प्रतियोगिता में वो माल ठहर नहीं पाएगा इतनी लंबी कीमतों पे। लंबी कीमतें क्यों होंगी कि उनका टैरिफ है जो हमारे ऊपर लगा है। जबकि दूसरे देशों का जो आता है माल, देखिए अमेरिका में कोई बहुत बड़ा उत्पादन नहीं होता है, वो सैन्य क्षेत्रों में तो खूब उत्पादन करता है, लेकिन कंज्यूमर गुड्स और जो बहुत सी चीज़ें हैं वो बाहरी देशों के ऊपर, जिसमें चीन है, भारत है, वियतनाम है, दक्षिण कोरिया है, इन सब देशों के सामान जो बनते हैं उनके निर्यात, उनके द्वारा आयात के ऊपर अमेरिका की कंज्यूमर्स जो है ज़्यादा निर्भर करते हैं। हाँ,
उनका पेय जैसे डोमिनो है, ये सब चीज़ों के पेय हैं, कोको कोला है, ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे गूगल है और ये सब चीज़ें आईटी क्षेत्र में वो आगे हैं, जरूर आगे हैं। उसमें भी मुकाबला चीन और भारत बराबर कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अब चीन से हमारी जो कहाँ कहाँ पे मतभेद हो सकते हैं, चीन का जो है अफ्रीका, एशिया, यूरोप के देशों में दखल भारत को पसंद नहीं आ रहा है। इसी तरीके से चीन को कहाँ पसंद नहीं आ रहा, चीन का भारत का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संग क्वाड में शामिल होना चीन को पसंद नहीं आ रहा। हमारा इनका जो है अफ्रीका, यूरोप, एशिया में जो इस प्रकार का निर्माण कार्य कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो वो बना रहे हैं सड़क, तो वो हमको ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। तो चीन द्वारा पाकिस्तान में बहुत बड़ा सैन्य सहयोग भारत के लिए चुनौती है। अभी जो देखा था चीनी ड्रोन, हालांकि हम चीनी के माल के ऊपर ज़्यादा विश्वसनीय माल बिल्कुल नहीं होता उनका कतई, यहाँ तक कि उनके सैन्य हवाई जहाज और ड्रोन वोन भी विश्वसनीय नहीं हो। तो पाकिस्तान बेचारा कोई उसको पूछता नहीं, उसको ऊपर कर्जा है और उसके ऊपर कर्जा में इतना पैसा मुफ्तम कोई दे दे, जो चीन का कबाड़ चीज़ होती है वो पाकिस्तान को निर्यात कर देता है और कहता है ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो वो और सैन्य, लेकिन पता नहीं कब वो बहुत अच्छी चीज़ें देने लगे, तो पता नहीं कब भारत के लिए वो घातक हों। तो इन सब चीज़ों के बाद भारत का जो उनके ऊपर इस प्रकार का सैन्य सहयोग है, ये भारत को कतई पसंद नहीं आता। अभी यद्यपि बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है। भारत चीन के इधर पिछले जो सीधी उड़ान है वो भी शुरू होने, अभी तो बंद है लेकिन शुरू होने जा रही है, उस पर भी शायद समझौता हो गया। दोनों देश के आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की तरफ ये बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ना जरूरी भी है। ठीक है, प्रधानमंत्री की इस दौरे से हम उम्मीद रखते हैं कि बड़ी स्थितियां बदलेंगी और चीन और भारत एक अच्छे सहयोगी के रूप में उदित होंगे। और भारत और चीन की टोटल जनसंख्या, जैसे 140 करोड़ हमारे यहाँ की जनसंख्या है और 140 करोड़ हमारे यहाँ की जनसंख्या है, लगभग 137 करोड़ उनके यहाँ की जनसंख्या है। तो मतलब 2.5 अरब के लगभग दोनों देशों की जनसंख्या है। तो ये इतनी बड़ी जनसंख्या में उपभोक्ता सामग्री को खपाना कोई कठिन काम नहीं है, सरल काम है। लेकिन हम अकेले एक दूसरे के ऊपर खाली आश्रित रह के नहीं, भूमंडलीय आर्थिक व्यवस्था है, वैश्विक स्थितियां हैं, इसमें रूस भी हमारे साथ जुड़ रहा है। और रूस हमारा पहले साथी है, लेकिन इन तीनों का जो गठबंधन है, रूस, चीन और भारत का, ये गठबंधन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अमेरिका, यद्यपि जैसा कि हम पिछले अपने एपिसोड में कह चुके हैं, अराउंड द वर्ल्ड के एपिसोड्स में हम कह चुके हैं कि रूस से वो चुप्पे से व्यापार कर रहा है। ट्रंप के आने के बाद से रूस का भारत अमेरिका का व्यापार बढ़ा है, लेकिन रूस से जब हम भारत तेल लेता है तब उनको बड़ी मिर्ची लग जाती है। और मिर्ची इसलिए नहीं लग जाती है कि उनका व्यापार यहाँ से हो रहा है, बल्कि जबकि बाइडेन थे तब उन्होंने कहा था कि आप वैश्विक संतुलन बनाए रखने के लिए, ईंधन आपूर्ति में भारत वैश्विक संतुलन बनाने के लिए रखने के लिए भारत का रूस से तेल खरीदना आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। तो ये कहा था, वो डायरेक्ट नहीं ले रहे थे, वो यूक्रेन और रूस के युद्ध के वजह से अपना विरोध जताने के लिए नहीं ले रहे थे। यूरोपीय कंट्रीज नहीं, यूरोपीय कंट्री आज भी भारत से ले रहे हैं। अमेरिका तो कम कर दिया, अमेरिका से तो हम तेल ले रहे हैं, ठीक है। अमेरिका चाहता है कि हमारे यहाँ से सारा तेल लें। अरे भाई, हम क्यों तेल लें? हमको जितना सस्ता वहाँ मिल रहा तुम दे नहीं पाओगे, और वहाँ से जितना हमारा आयात में जो ट्रांसपोर्टेशन में कमी आती है उतना तुम्हारे यहाँ ट्रांसपोर्टर से भी हमको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। है, पाकिस्तान को तो तुम तेल दे रहे हो, कितना उसको लूट रहे हो अमेरिका। तो अब बहुत महंगा तेल दे रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का एक बच्चा उसमें कर्जी हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान को मुफ्त है, कुछ पैसा तो उसको तुरंत देना नहीं, सब कर्जे पे है कि दे देंगे। वो जैसे एक बात, आज भैया जब आता था कोई व्यक्ति कर्जा लेने गाँव में, कहता था और ये इतना लिख लियो और लिख लियो, जब लिखाना देना कुछ नहीं, तो वो तेल ले रहा महंगा कहा करिए, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं महंगा। वो तो ठीक है, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम हर्ता घृतम पे भी,
उसी सिद्धांत पर पाकिस्तान चलता है और पाकिस्तान इस पे सफल भी है। और वो चीन से भी लेता है, सबसे गलबैयाँ करता है, धोखा भी खूब देता है। ईरान से भी चुपके चुपके से तेल लेता है, लेकिन ईरान को मौका पड़ जाए तो ईरान को तबाह करने में अमेरिका का सहयोग भी देता है। अमेरिका को अपने जो हवाई अड्डे देता है उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो इस प्रकार से अब ये तियानजिंग को 31 अगस्त को रविवार को जो चीनी शी जिनपिंग और मोदी जी की जो बैठक हुई है, बहुत अच्छी बैठक है। हम इस बैठक का बड़ा सम्मान करते हैं। भारत में इस पे बड़ी चर्चा हो रही है और भारत में अभी लेकिन आशंकाएं बहुत हैं और हम जरूर चाहते हैं कि एक नया खुशनुमा वातावरण बने, और खुशनुमा वातावरण बने तो दोनों देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, बढ़िया बढ़ रही है। दोनों की, चीन और भारत की दोनों की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था तो इस पर समय 7.8% के हिसाब से बढ़ रही है अब, लेकिन कुछ अभी पिछले ये जून तक का समाप्त तिमाही की रिपोर्ट है, लेकिन अगली रिपोर्ट जो वर्तमान रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी जो टैरिफ लगा इसका हमारे ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा। कुप्रभाव पड़ा गया, हम प्रभाव नहीं बता रहे हैं, कुप्रभाव पड़ेगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं, जिनका ये काटन व्यापारी, चमड़ा उद्योग के हैं, उन्होंने कहा कि हम ये सब नुकसान झेल लेंगे, वो तैयार हैं। यद्यपि सरकार भी उनके लिए विकल्प ढूंढ रही है, उनको सब्सिडाइज करने की व्यवस्था कर रही है, सब कुछ कर रही है। खैर, इस विषय पे जो बातचीत होती रहेगी, हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी, निरंतर बातचीत होती रहेगी, और इस बातचीत पे हम नए नए तथ्य भी प्रस्तुत करते रहेंगे। लेकिन जो चीन और भारत का जो समझौता हो रहा है, नई गलतियाँ हो रही हैं, इस पे हमको पुराना एक गाना याद आता है, बाबूजी धीरे चलना, बाबूजी धीरे चलना, बड़े खतरे हैं इस राह में, बड़े खतरे हैं इस राह में। तो बड़े खतरे हैं इस राह में, इन्हीं सब चीज़ों, भगवान करे ये खतरे मिटते रहें, न खतरे उत्पन्न हो। इसी बातों के साथ फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।